नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र कैमरामैन रमेश्वर के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पहुंच चुके हैं तहसील पाटन के बेलखाड़ू के आगे जो है ककरखेड़ा गांव है। माँ कस्तूरी 14 मील जो बनाई गई है ककरखेड़ा गांव है। यहां पर कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कथाएं कैंसिल होती हैं। इतने लाख रुपए लगेगा तो पैसे नहीं मिलने के कारण कथाएं होती हैं, कहीं ये होता है कहीं ये होता है। लेकिन आज हम यहाँ पर जानते हैं कि ये जो यहाँ पर कहना चाहिए इनका जो लिखा हुआ है विशाल सत्संग समारोह और तीनों देवा कमल दल वशें ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम इनकी मंदिरा फिर सो सदगुरु उपदेश। आइए जानते हैं यहाँ पर जो ये सत्संग कराया जा रहा है कितनी क्या शुल्क लगा है यहाँ पर और कितना पैसा लिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं, हम देखते हैं आए दिन कहीं ना कहीं कथाएं कैंसिल हो जाती हैं। तो ये जो सत्संग किया जा रहा है इसका मतलब उद्देश्य क्या है। तो आइए यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं उनसे जानते हैं कहाँ से आए हुए हैं, क्या नाम है और ये सत्संग जो करने का उद्देश्य क्या है। जी क्या नाम है सर आपका? पुरुषोत्तम दास है। पुरुषोत्तम जी कहाँ से आए हुए हैं आप? जबलपुर से आए। तो जबलपुर से जो आए हैं, हम देखते हैं कि कथाओं का बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है। पैसा न देने पर कथा कैंसिल हो जाती है। इस सत्संग का कितना पैसा लिया गया है और क्या उद्देश्य है इसका? इसमें कोई पैसा नहीं लिया दिया है, उद्देश्य बहुत है इसमें। अच्छा, परमात्मा की दया है इसमें जी। पैसे के इधर नहीं लगता कुछ भी जी। उनके ज्ञान दे रहे परमात्मा जी है सबसे बड़ी बात जी। और गुरुओं जैसे नहीं है कि पैसा ले और फिर कथा बातें कर रहा है। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश भी झमाझम कहीं ना कहीं चालू हो चुकी है। और जो हमने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जाना तो उनका कहना ये है कि और भी जो कथाएं की जाती हैं वो पैसा लेकर के की जा रही हैं, लेकिन ये जो सत्संग किया जा रहा है ये निःशुल्क किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को बुराई से बचने के लिए अच्छाई दिखाने के लिए किया जा रहा है। और भी यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है सर आपका? मिथिलेश दास। सर क्या करते हैं आप? मैं LIC में जॉब करता हूँ। जी, जैसा कि हमने अभी बहुत सारी खबरें देखी हैं कि कहीं ना कहीं 31 लाख की कथा चल रही थी, कहीं ये है कहीं इतना पैसा लिया जाएगा। तो आज जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है कितने लाख में हो रहा है? जो इतनी बड़ी बड़ी कारें आई हुई हैं, हर प्रकार के लोग आए हुए हैं, 2 व्हीलर से भी 4 व्हीलर से, तो कितना पैसा इसका लिया गया है जो आज यहाँ पर सत्संग कराया जा रहा है? यहाँ पे ना तो कोई पैसा लिया गया है और ना यहाँ पर कोई ऐसे काम होते हैं जो समाज की कुरीतियों को मतलब बढ़ावा दें। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सारी आत्माएं आती हैं, सत्संग सुनती हैं, नशा मुक्त, दहेज मुक्त, विवाह, सारी चीज़ें गुरु जी के जो नियम बताए गए हैं, तो सारे जो भगत आत्माएं आई हुई हैं यहाँ पे ना तो कोई पैसा लिया गया है ना तो कोई फिजूल खर्चा है। साधारण सैंपल जलराम और चाराम की व्यवस्था की जाती है और शास्त्रों के अनुसार संत रामपाल जी के माध्यम से जो सत्संग सुनाए जाते हैं ताकि ये जो हमारी आत्मा है इसका मोक्ष हो सके। ठीक है जी। दर्शकों, जैसा कि कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं इतनी बारिश में भी हम आपको ऐसी अपडेट दिखा रहे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपडेट है। और ये कथा करने वालों के मुंह पर तमाचा है जो फ्री निःशुल्क सत्संग किया जा रहा है। और भी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कारें जो खड़ी हैं, 2 व्हीलर खड़ी हैं, कितना पैसा लेकर के पर्ची काट करके और यहाँ पर खड़ी हुई हैं। जी क्या नाम है सर आपका? बबलू दास। बबलू जी, जो यहाँ पर आप पार्किंग में खड़े हुए हो, कितना रुपए टैक्स ले रहे हो ये पार्किंग का? 10 रुपए, 50 रुपए, कितना रुपए है? कोई नहीं भाजी, कोई नहीं, टैक्स नहीं, फ्री है यहाँ। अच्छा। फ्री सेवा भगवान की। अच्छा जी भाजी, फ्री सेवा भगवान की चल रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो पार्किंग की जा रही है इसका पैसा नहीं लिया जा रहा? नहीं जी भाजी, कोई नई सेवा नहीं लगी, फ्री सेवा भगवान की दया। जी दर्शकों, जैसा कि कहीं ना कहीं ये पार्किंग जो की व्यवस्था की गई है ये बता रहे हैं कि फ्री सेवा है। और भी जो खड़े हुए हैं उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है सर आपका? कमल दास जी। कमल जी, ये जो आप भी यहाँ पर पार्किंग में खड़े हुए हैं, पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं, कितना रुपए पार्किंग का ले रहे हैं आप लोग? यहाँ निःशुल्क है, कोई पार्किंग का कोई पैसा नहीं। जी। यहाँ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है, जिले स्तर पर है। जी। और इनके सत्संग में पूर्ण मोक्ष का रास्ता मिलता है। तत्वदर्शी संत हैं। तत्वदर्शी संत कई लाखों वर्ष में एक बार कलयुग में धरती पर आते हैं और वह सच्चा ज्ञान बताते हैं। वो सच्चे ज्ञान से पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए हम लोग सत्संग सुनने आए हैं संत रामपाल जी महाराज का। जी
दर्शकों कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पर सत्संग चलाया जा रहा है, इनका उद्देश्य ये है कि मोक्ष कहीं ना कहीं कराया जा रहा है, मोक्ष की भक्ति बताई जा रही है और निःशुल्क यहाँ पर पार्किंग भी कराई जा रही है। आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं हर चीज़ का पैसा लिया जाता है, धार्मिक कार्यक्रम हो या कुछ भी हो चंदा के रूप में, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का चंदा या किसी प्रकार का कहना चाहिए पैसा नहीं लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हज़ारों की संख्या में इस तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं और भी अंदर की तरफ भी खड़ी हुई हैं। यहाँ पर कारें भी खड़ी हैं, टू व्हीलर भी खड़ी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सिस्टमैटिक तरीके से जो है यहाँ पर गाड़ियाँ लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं पूरा लाइन से यहाँ पर गाड़ियाँ लगाई गई हैं। हम आपको जो कवरेज दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बारिश में कवरेज दिखा रहे हैं, जो ज़ोरदार बारिश भी हो रही है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी अपनी सेवा में तत्पर हैं। इतनी बारिश में भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं गाड़ियों को जमा करके लगा रहे हैं। दर्शकों, अब हम आपको अंदर का दृश्य दिखाएंगे जहाँ पर सत्संग हो रहा है। तो सत्संग में कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, सत्संग में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं अंदर, ये सारी चीज़ हम आपको अपडेट देंगे। ऐसा तो नहीं है कि कहीं भगदड़ मच जाए बारिश के कारण या और भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर, जैसा कि अब आप देख रहे हैं, हम पार्किंग का नज़ारा आपको दिखाएं। अब हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? अशोक केसरवानी। केसरवानी जी, कहाँ से आए हैं आप? छोटी ओमती गुरंदी। आप गुरंदी से, जबलपुर से इतने दूर यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं। केसरवानी जी, आज जो सत्संग आपने सुना, कैसा लगा आपको सत्संग जो संत रामपाल जी का यहाँ किया जा रहा है? अच्छा लगा हमें तो, अच्छा लगा जी। केसरवानी जी, कहीं ना कहीं लोगों से चंदा किया जाता है, जब कथाएं होती हैं बहुत पैसा लिया जाता है और उस कथा का पैसा न देने पर कथा कैंसिल हो जाती है। क्या आपसे यहाँ पर पर्ची कटवाई गई? नहीं, पर्ची नहीं कटवाई गई, वो पैसा नहीं लिया गया। क्या आप भी इनके अनुयायी बन चुके हैं या सुनने के लिए आए? सुनने के लिए आए थे, अभी नहीं लिए उनसे, कोई चीज़ का नहीं लिए जी। आज छुट्टी मारे हम आ गए जी। प्रदेश टुडे में है हम। अच्छा, हाँ। मतलब आप पत्रकार हैं? हाँ। तो नहीं है तो बनाए आप प्रदेश टुडे में वर्क करते हैं ऑफिस में जी। सर, जैसा कि इनके अनुयायी देह दान करते हैं मेडिकल कॉलेज में बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो कैसा लगता है इस खबर को पढ़ करके, देख करके कितना अच्छा लगता है? अच्छा है, अच्छा लगता है, बढ़िया कि जो देह दान करते हैं, किसी का अंग अच्छा बन जाए, आँख है, किडनी है, कोई सी भी चीज़ अगर कोई दान करता है कहीं से मिल जाती, बहुत ही अच्छा है मनुष्य के लिए, उसके सिवा और आगे है का। तो ऐसे संत को आप क्या कहना चाहते हैं सर, जो इतनी अच्छी प्रेरणा से लोगों को देह दान करवा रहे, रक्तदान करवा रहे, क्या कहना चाहते हैं ऐसे संत को आप? अच्छा, ये वो भी है कि ईश्वर ये मालिक की कृपा से प्रकट भाई ऐसे कि सभी के माने इतना अच्छा कर रहे हैं, सभी प्रकार के ऐसे सुने। तो और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो ऐसे संत के सत्संग के लिए आए लोग? अब इसके क्या बताए कोई अब ऐसे कि नशा पत्ती करते तो उनकी दारू छूट गई है संगत में। अच्छा, आपने पता चला यहाँ पर? बताए ना, मेरे को मालूम है कि किसी जो संगत में बैठे हैं ना, उनका नशा पत्ती छूट गया जी। हाँ, तो हमने ये बात सुनी है कि ये नशा छोड़ देते हैं, क्या आपने भी देखा? सही बात है कि ऐसे झूठ बताते हैं? नहीं सुना, मैं देखा भी है, एक लड़का है मेरे साथ, आता वो पीता रहा, गुटखा मटन सब खाते, मगर वो छोड़ ही दिया तो अच्छा है आज। हाँ। शरीर अच्छा है उसका। मतलब उनने शराब छोड़ दी है? सभी चीज़ का, गुटखा से लेकर के सब चीज़ छोड़ दिया। हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं इनसे जुड़ने से ये बुराइयाँ छूट जाती हैं, सच में ये? हाँ, ये तो बताते हैं लोग आज कि इनमें से सत्संग में बैठने से आपकी नशा पत्ती कोई भी चीज़ की वो सब छूट गई। हाँ, कहीं ना कहीं आपको भी आज कैसा लगा? अच्छा लगा, अब आ तो गए। और भी आप आएंगे अब इनके सत्संग में? हाँ जी। हाँ। दोस्तों, कहीं ना कहीं आज हमसे प्रदेश टुडे जो है अखबार है, कहीं ना कहीं आज वहाँ के भी कर्मचारी आए हुए थे। उन्होंने भी बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों की नशा छुड़वा रहे हैं, बुराइयाँ छुड़वा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरफ जो है, इस तरफ यहाँ पर बहुत सारे थैले लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये पूरी थैलों की जो है लाइन लगी हुई है, बहुत सारे थैले हैं। तो ये जो थैले हैं किस लिए रखे गए हैं और ये थैलों का उद्देश्य क्या है? जी, क्या नाम है सर आपका? अर्जुन दास।
अर्जुन जी कहाँ से आए हैं आप? सिहोरा से। तो आप जो सिहोरा से आए हो, इतने सारे थैले लगाए हुए, किस लिए लगाए हुए और ये थैलों का क्या उद्देश्य है जो यहाँ पर इतने सारे लगा करके रखे हुए हैं? मालिक का आदेश है कि मान लो इनमें सेवा चलती है और जो भी मान लो गुरु जी का सत्संग में आते हैं उनका मान लो जूता अस्त व्यस्त ना हो, मान लो घूमना ना पाए, इसलिए हमको सेवा मिलती है भगत जी। जी। तो इसका कोई चार्ज पैसा ऐसा टोकन वोकन पैसा लिया जाता है? कोई चार्ज पैसा मालिक की दर से नहीं ली जाती, इसमें सेवा रहती है। जी भगत जी। जैसा कि आपके साथी ने बताया कि सब निःशुल्क टोकन दी जाती है, सेवा रहती है, सही बता रहे हैं? बिल्कुल भगत जी। जो ये सेवा चलती है निःशुल्क चलती है और ये व्यवस्था जिसमें किसी के जूता चप्पल घूमने न पाएँ वो व्यवस्थित रखे जाते हैं और उनको वो टोकन के आधार पर मन वापस दिए जाते हैं। जी। मतलब यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होती हैं, कैसे क्या व्यवस्थाएं होती हैं लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं संत रामपाल जी के सत्संग में? वो व्यवस्था ऐसी की जाती है कि जैसे कोई बाहर से आता है और उनके अंदर में ये भावना रहती है कि हमारे कोई जूते चप्पल न चुरा के ले जाए, उसके लिए हम लोग को एक मतलब सेवा मिली है तो उनको एक अपने एक थैला बनाए हुए सिस्टम से, वो थैला के हिसाब से हम इसमें मतलब उनमें रखेंगे और उन लोगों को पर्ची भी देंगे ताकि वो अपनी आए और किसी प्रकार से परेशानी न हो। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लोग कहीं भी जाते हैं, कथा में जाएं या कहीं भी जाएं, तो उनको एक डर बना रहता है, एक चिंता होती है कि हमारे जूता न चोरी हो जाएं, चप्पल न चोरी हो जाएं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में हमने देखा कि ये जूता चप्पलों का भी डर कहीं ना कहीं उनका ख़त्म है। उनका ये उद्देश्य है कि लोग यहाँ पर आते हैं तो शांतिपूर्वक सत्संग सुने, उनको किसी चीज़ की चिंता ना रहे। ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये व्यवस्था की गई है, जो थैला रखे गए हैं कि यहाँ पर जो भी आए तो वो कहना चाहिए कि ध्यानपूर्वक सत्संग सुने, उनकी जो चिंता है वो जूतों चप्पल में ना हो करके कहीं ना कहीं सत्संग में हो, जिससे उनके आत्म का कल्याण हो सके। और भी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, रजिस्टर लेकर के बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो रजिस्टर लिए हुए हैं तो क्या पैसा लिया जा रहा है या चंदा? क्या नाम है सर आपका? गोपी दास। गोपी जी, जो ये रजिस्टर रखे गए हैं कहीं ना कहीं क्या लोगों से चंदा लिया जा रहा है या पैसा वसूली की जा रही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, निःशुल्क सब हो रहा है। परमात्मा की दया से एंट्री सिर्फ हो रही है भक्तों की, भक्तों के आने का एंट्री हो रही है बस। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी लोग किसी प्रकार का कोई चंदा या रसीद आदि की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है गुरु जी की दया से। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का चंदा या रसीद नहीं कटवाई जाती है। और भी हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरफ आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो है गिलासें रखी हुई हैं। बहुत ज़्यादा जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने को आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी प्रकार की असुविधा ना हो, जलराम पीने के लिए आए हुए हैं। और आप इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पर धान भी लगी हुई है, हरियाली भी है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं कहीं ना कहीं बर्तनों की साफ सफाई भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे। जी, क्या नाम है बहन जी आपका? निकिता दासी। कहाँ से आई हैं? खजरी से, पाटन। हाँ। तो यहाँ पर जो आज ये सेवा कर रही हैं, तो सेवा क्यों कर रही हैं, क्या उद्देश्य है इसका? सेवा करने से जो अपने पिछले पाप रहते हैं वो कट जाते हैं और सेवा में अच्छा लगता है। मतलब हर प्रकार की सेवा करनी चाहिए। जो भी लोग हैं तो वो आए और संत रामपाल जी महाराज जी से मतलब ज्ञान सुनकर दीक्षा ले और सेवा का लाभ उठाएं। और भी यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हुई हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है माता जी आपका? प्रेमदासी। कहाँ से आई हैं? पनागर तहसीली से। तो आप पनागर से और इतने दूर सत्संग सुनने के लिए कहीं ना कहीं बेलखाड़ू के आगे आई हुई ककर रेटा गांव में, क्या कहना चाहती हैं और कितने पैसे के लिए आप उतने दूर से आई हैं यहाँ बर्तन धुलने? जी भगत जी, पैसे के लाने तो नहीं, मोक्ष के लाने आए हैं। और यहाँ परमात्मा की जिला सत्संग है तो बर्तन सेवा के लिए माई दया मालिक करे हैं, इसलिए आए हैं। जी दर्शकों, जैसा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी सेवाएं चल रही हैं सब निःशुल्क चल रही हैं और यहाँ पर किसी प्रकार के पैसे के लिए यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। और भी हम आपको इस तरफ दिखाते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं चाय बनाई जा रही है।
यहाँ पर लोगों के द्वारा चाय बनाई जा रही है और आप उस तरफ देख सकते हैं वो वहाँ पर जो है बिस्किट रखी हुई हैं। ये कहीं ना कहीं हम आइए जानते हैं इनसे जो यहाँ पर हैं किस लिए ये चाय इतनी सारी और इतना सारा दूध रखा गया है। जी क्या नाम है सर आपका? सीताराम दास। कहाँ से आए हैं? हम पनागर से। जी तो यहाँ पर जो चाय बनाई जा रही है किस लिए बनाई जा रही है? भक्तों को वितरण करने के लिए। इसका पैसा वगैरह भी लिया जाएगा? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ निःशुल्क सेवा की जाती है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ भी जो भी कहीं ना कहीं जो भी लगा हुआ है वो बस यही बात कर रहा है कि यहाँ पर निःशुल्क सेवा की जाती है, निःशुल्क सेवा की जाती है। जबकि हमारा सबसे यही क्वेश्चन है कि यहाँ पर शुल्क में सेवा की जाती है, लेकिन इनके द्वारा यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी सेवा की जा रही है वो सब कहना चाहिए निःशुल्क की जा रही है। यहाँ पर हमें देखने को ये मिला कि यहाँ पर और भी पुस्तकें भी रखी हुई हैं। जो यहाँ पर पुस्तकें रखी गई हैं कहाँ से आए हुए हैं? जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मिश्री दास है, मैं तहसील बरगी जिला जबलपुर से हूँ। तो आज यहाँ पर जो पुस्तकें रखी हुई हैं ये शुल्क दी जाती हैं कि निःशुल्क दी जाती हैं? नहीं, इनको पैसा में दिया जाता है। ये मात्र केवल 20 रुपये की, ज़्यादा की नहीं है। परमात्मा की दया से तो 100 रुपये की पड़ती है, लेकिन ये 20 रुपये में प्रचार रूप में भक्तों को और अन्य जितने भी आते सभी लोगों को दिए जाती है। इसमें जैसा कि जीने की राह लिखा हुआ है तो इसमें ऐसा क्या बताया गया है जिसमें लोगों को जीने की राह बढ़े? इसमें बताया है कि 4 वेद 6 7 18 पुराण का जो ज्ञान है इसमें सब मतलब मुख्य चीज़ दी गई है। इसको पढ़ के सब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं। और भी लोगों को इन पुस्तकों के बारे में क्या कहना चाहते हैं जिससे लोग इन पुस्तकों को कहीं ना कहीं मंगा करके पढ़ें और कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी को जानने की कोशिश करें? इसको क्या है SMS भी कर सकते हैं, तो SMS से इसे बुलवा सकते हैं और इसको पढ़ते हैं सब लोग और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा भी लेते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जो हमने सुना है कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लोग बुराइयां छोड़ देते हैं, दारू बीड़ी गुटखा तम्बाकू मांस मछली अंडा व्यसन जितने भी बुराइयां हैं सब छोड़ देते हैं। तो ये कहाँ तक बात सही है या निराधार है? ये 101% सत्य है। मांस मदिरा जितना भी है, दारू पानी तम्बाकू गुटखा सब ये संत रामपाल जी महाराज से जुड़ कर सभी छोड़ देते हैं। तो जैसा कि कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पुस्तकें पढ़ने से लोग कहीं ना कहीं बुराई करने से डरते हैं और ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। और भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर संत रामपाल जी की सेवा में खड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है सर आपका? मगन दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं वहाँ से जबलपुर से। तो आप इनसे कैसे प्रभावित होकर के जुड़ गए संत रामपाल जी से? महाराज जी से, महाराज जी का पुस्तक ज्ञान गंगा मिली, उससे ज्ञान मिला और परमात्मा की शरण में आई। जो आपको देख रहे हैं क्या कहना चाहते हैं उनको हम ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा से जुड़ें, परमात्मा का ज्ञान समझें और परमात्मा से जुड़ें। दर्शकों जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरफ जो है सारे ग्रंथ रखे हुए हैं और यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी क्या नाम है सर आपका? राजेश दास। राजेश जी कहाँ से आए हैं? कुंडम तहसील अमेठा से। यहाँ पर जो सब ग्रंथ रखे हुए हैं गीता वेद पुराण कुरान बाइबल ये सब ग्रंथ रखने का क्या उद्देश्य है? जो सब ग्रंथ रखे हैं इनको रखने का उद्देश्य ये है कि जो परमात्मा प्राप्ति के लिए अपन मार्ग में चलते हैं तो इनसे प्रमाण देखा जाता है कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। हाँ, भक्ति साधना परमात्मा पाने की गीता जी में बताई गई है कि ओम तत्सत त्रिवेदे 3 प्रकार का उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का मंत्र लिखा हुआ है। जी सत्य है जी। और भी लोगों को जो आपको देख रहे हैं क्या कहना चाहते हैं उनको? मैं सभी भक्तात्माओं को कहना चाहता हूँ कि वो इन शास्त्रों को प्रमाण देखें और संत रामपाल जी महाराज की सत्संगों को सुनें और प्रमाण देखकर गुरु जी से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। दर्शकों जैसा कि कहीं ना कहीं सभी का यही कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ें और उनके ज्ञान को समझें। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये भी चलाया जाता है। हम इस तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी तेज बारिश हो रही है कि हमारी आवाज़ भी कहीं ना कहीं नहीं सुनाई दे रही है। इतनी तेज बारिश में भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सत्संग को सुनने के लिए आए हुए हैं। आइए यहाँ पर जो कुछ लोग हैं बुजुर्ग हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम हिनौता पाटन से आए। आप पाटन से आए हैं। कहीं ना कहीं इतनी तेज बारिश में भी लोग संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुनने के लिए आए हुए हैं।
और हम ये देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णिमा मुहिम चलाए हुए हैं। इससे लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा है अन्नपूर्णिमा मुहिम से? बहुत अच्छी मुहिम चलाए हैं परमात्मा जी। जो सरकार नहीं कर पाई वो परमात्मा जी करा रहे हैं, इससे सब खुश हैं और अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है जो अभी तक वंचित थे इससे। बहुत गरीब लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, बहुत खुश हैं। और मैं तो कैसे लोगों को इस मुहिम का लाभ मिल रहा है जो अन्नपूर्णिमा मुहिम है? भगत जी, परमात्मा की जो भक्ति है इससे मोक्ष मिल रहा हो। मोक्ष मिलने के बाद में मनुष्य जन्म को फायदा मिल रहा हो। हम मनुष्य जन्म काय के आने लाए, हम भक्ति के आने लाए और भक्ति प्रथम गुरु जी के अलावा कहूँ नहीं है भारतवर्ष में। तो इसलिए मिल रहा है जो खुद नहीं कर पाए, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, न वो अपने खाने के लिए व्यवस्था कर पा रहा है, ऐसे लोगों को परमात्मा जी खाना भी दे रहा है, मकान भी दे रहा है और उनकी बच्चों को पढ़ाई के लिए सब कुछ व्यवस्था कर रहा है। दर्शकों, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी हर गरीब और कहना चाहिए जो उसके लायक है उसकी मदद कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान, हर चीज़ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके लोगों ने बताया, उनके अनुयायियों ने बताया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सत्संग चल रहा है, सत्संग पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं। और ये यहाँ पर जो कहीं ना कहीं प्रणाम स्थल बनाया गया है, जो आज यहाँ पर सत्संग हो रहा है। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो न्यायी सत्संग सुन रहे हैं, इस तरफ कहना चाहिए कि सभी सत्संग सुनने के लिए लाइन से बैठे हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के दूर दूर से अनुयायी आए हुए हैं। और आप इस तरफ देख सकते हैं कितनी गर्मी में भी कहीं ना कहीं कूलर लगाए गए हैं, यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी अनुयायी को दिक्कत ना होने पाए। और आप इस तरफ देख सकते हैं माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं जो सत्संग को कहीं ना कहीं बड़े गौर से देख रही हैं। और ये यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जो सेव सम्मान वाला सत्संग है वो कहीं ना कहीं चला करके और लोगों को जो कहना चाहिए भक्ति मार्ग में परीक्षा होती है वो परीक्षा का जो विषय दिखाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं लोगों की भक्ति को एक बढ़ावा देगा। जो इस सत्संग को देखा जा रहा है, सेव सम्मान जो आज से 600 साल पहले कबीर परमात्मा जी आए थे तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक लीला की थी और कहना चाहिए उनकी परीक्षा ली थी और उनके विश्वास कहना चाहिए एक परीक्षा ली थी। परीक्षा में वो सेव सम्मान और कहना चाहिए मनियार जो थे, ये मनियार थे और ये पास हुए थे। आज उन्हीं का सत्संग चला करके लोगों को कहीं ना कहीं भक्ति में आस्था बढ़ाई जा रही है। और परीक्षा जो होती है, कहना चाहिए सत्संग बीच बीच में जो संत परीक्षा लेते हैं उनको कहीं ना कहीं इस मार्ग में लगे रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये सत्संग के माध्यम से लोगों को और भी दृढ़ किया जा रहा है। आइए हम और भी यहाँ पर जो लोग हैं उनसे जानते हैं। दर्शकों, हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में, आइए उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है छोटू आपका? कहाँ से आए हो? अगलिया। आपके गुरुजी क्या बताते हैं? इतनी तेज बारिश हो रही है, आप सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं, क्या बताते हैं आपके गुरुजी? थोड़ी सा आप बताइए जिससे बच्चे भी जागरूक हो, छोटे छोटे आप जैसे। मोबाइल नहीं देखना चाहिए और गेम नहीं खेलना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। और गुरुजी की वाणी वगैरह आती हो तो बताइए बोल करके। नमो नमो तत्पुरुषाय तत्पुरुष नमस्कार गुरु की नाही चलनन मुदिरं साधुवा संता सर्वतदी नाही सतगुरु साहेब संत सवै दंडो चलपन्ना आदि गणेश मध्यों में जिन पूजा करवाना नला काला नलवेतम क्या राहुए बंदे नम नलवेतम गुणम अकल अनुग्ले तो नदुलम तो हम तुलती तमाप्तम समानानी नतला उतलाही लंबल हल देतम बेपरवाह है बाल पाल नहीं मध्य तम गिलोत मले दो ही गणनायक गलताना कलो अनुग्ले तो ही पालत बदवलवाना आदि कड़े तमनाहू गणनायक देवन देवा तड़न नाहू आदि गंत कलुतेवा प्लम तक्ति तंगीतम नित्य दाता तो ही अजगत गुड़ा अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीतम मंगल रूप मुरारी तन्मत नरपोतीतम भक्ति मुक्ति भंडाली तुलना जावे ब्रह्मा विष्णु महेता इंद्र कुबेर तलिका। क्या नाम है आपका?
विवेक दास। कौन सी क्लास पढ़ते हो? फर्स्ट। अच्छा, जो आपके गुरुजी हैं वो अन्य संतों से कैसे अलग हैं, क्या बताना चाहते हो? जो और भी गुरु हैं वो तो भक्ति सही बता रहे हैं, क्या सही बात है? जो और गुरु हैं वो सही भक्ति बता रहे हैं कि आपके गुरुजी सही भक्ति बता रहे हो? क्या कहना चाहती हो? हमारे गुरुजी सब संतों में एक महान है और जो बाकी पंडित महान बने रहते हैं वो सब ऐसे नकली धर्म गुरु हैं। आपके गुरुजी का क्या नाम है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। और भी जो संत हैं उनको क्या कहना चाहते हो अपने गुरुजी के बारे में? हम उनको तो कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन वो गलत भक्ति बताते हैं और ब्रह्मांड को भ्रमता कर चुके हैं, मतलब गुरुजी की भक्ति में नहीं आने देते हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो ब्रह्मांड को गलत भक्ति बताते हैं और भ्रम में करे हैं? आपके पास क्या प्रमाण है? क्या आपके गुरुजी ऐसा बताते हैं? हमारे गुरुजी ने कहा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आपके गुरुजी और भी संतों से अलग कैसा बताते हैं? कैसे, मतलब आप इसके बारे में बताना चाहते हैं? हम गुरुजी के बारे में बताना चाहते हैं कि वो अलग नहीं करते और न किसी की बुराई बताते हैं। ये बताते हैं कि इन गुरुओं के आपको पीछे नहीं पड़ना है। संत रामपाल जी महाराज ही एक महान संत हैं। क्या नाम है आपका? अनुष्का दासी। कहाँ से आई हो? सुहागी। तो आपके गुरुजी और भी संतों से क्या ऐसा अलग ज्ञान बताते हैं? वो तो लोगों की बुराई करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, हमने ऐसा सुना है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे गुरुजी उन संतों से अलग ही ज्ञान बताते हैं।